नमस्कार। वार्ता में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए कर रही है। राहुल ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक भी केस नहीं दर्ज किया है, जबकि उनका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को देखिए। आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर मामले राजनीतिक है। राहुल ने कहा, अगर आप एक बड़े व्यवसायी हैं और आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको डराया जाएगा, ईडी और सीबीआई आपके पास आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं राहुल गांधी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्लिन के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिनमें मैंने बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से दिखाया है कि हमने हरियाणा चुनाव जीते हैं। हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत की संस्थाओं पर गंभीर दबाव है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक रहा है। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत व्यवस्था पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर आप बड़े कारोबारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको खतरा है। बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए करती है। बीजेपी और विपक्ष के पास मौजूद पैसों में अंतर देखिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संस्थानों पर कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का एक सिस्टम बनाएगी। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है। विपक्ष के रूप में हमें इसका मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे। हम भाजपा से नहीं बल्कि भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा है, जो हो रहा है वह भारत के दो दृष्टिकोणों का टकराव है। एक दृष्टिकोण एक मजबूत नेता के शासन में विश्वास रखता है, बीजेपी और आरएसएस, जबकि दूसरा मानता है कि भारत का शासन संवाद, आम सहमति और इसके विविध राज्यों और संस्कृतियों की आवाजों के माध्यम से होना चाहिए। भारत इतना जटिल और विविधतापूर्ण है कि एक व्यक्ति इसका भविष्य तय नहीं कर सकता और हमारा संविधान इसे राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, जहां कई दृष्टिकोणों को सुना जाना चाहिए। लेकिन नया मॉडल भाजपा सरकार उस चर्चा को नहीं करना चाहता। लोकसभा सांसद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने का एकमात्र तरीका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन बीजेपी ने अडानी और अंबानी जैसे कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप के हाथों में सत्ता केंद्रित करके इसे हतोत्साहित किया है, जो उत्पादन की तुलना में व्यापार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी तक। राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षण जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहते हैं। राहुल ऐसी भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है, कांग्रेस भारत की प्रगति से नफरत करती है। राहुल गांधी की कांग्रेस अराजकता चाहती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।